नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जो हमने एक सीरीज बनाई थी IC38 लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये उसी का ही पार्ट है। तो कहने को तो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 7 टाइप के होते हैं, लेकिन ये सारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यूज नहीं होते हैं। ये अदर जो हमारे जनरल इंश्योरेंस है उनके अंदर भी ये यूज होते हैं। और जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर यूज होते हैं वो मैंने आपको जो हमारा पार्ट 3 था उसके अंदर जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी के अंदर मैंने सारे पढ़ा दिए थे। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास सजेशन आए थे कि सर हमें थोड़ा ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डीप में पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने इसकी अलग वीडियो बना दी है। तो अब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। बोथ पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ। मतलब दोनों पार्टीज, मतलब इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर, उनमें एक गुड फेथ होना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस कंपनी उनसे कुछ भी ना छुपाए, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो भी उनकी पॉलिसीज में है, वो सारी चीजें उनको अच्छे से बताए। और जो कस्टमर, जो इंश्योर्ड होगा, वो भी पूरी चीजें बताए इंश्योरेंस कंपनी को। अगर उनमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर उनमें बॉडी में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई बीमारी है उनमें, तो वो उनको बतानी चाहिए। या फिर कोई बैड हैबिट्स हो तो उनके बारे में उनको बतानी चाहिए। इंश्योरर शुड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी इंश्योरर को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी बतानी चाहिए कस्टमर को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक जॉन ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और वो एक स्मोकर थे, मतलब स्मोकिंग करते थे। लेकिन उन्होंने ये फैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया और उनको इन फ्यूचर कैंसर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, उन्होंने फैक्ट छुपाया, उन्होंने अपनी हैबिट छुपाई, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उनको इन फ्यूचर क्लेम देने से मना कर सकती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो कस्टमर है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी लेने में। आप उनको फोर्सफुली, जोर जबरदस्ती से पॉलिसी नहीं दे सकते। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको पॉलिसी नहीं दे सकते। इफ देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट इशू अ पॉलिसी। अगर जो इंश्योर्ड है, जो हमारा कस्टमर है, वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिसी लेने में, वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी इशू नहीं करनी चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कोई भी आपको इन फ्यूचर मिस हैपनिंग से जो आपकी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ हो, जो आपको डैमेज हुआ हो, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भरपाई करना, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मतलब एक तरीके से आपको एक राहत कोष दे दिया, उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया जिससे आपका लॉस थोड़ा कम हो गया। इंडेमनिटी मीन्स अ गारंटी टू पुट द इंश्योर्ड इन द पोजीशन एज ही वाज बिफोर एक्सीडेंट। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी देती है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो भी उनके एक्सीडेंट से पहले पोजीशन थी उस पोजीशन पे वो उनको वापस लाएगी। इस प्रिंसिपल को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे किसी ने अपने ऑफिस का इंश्योरेंस कराया और वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सब कुछ डैमेज हो गया, पूरा एसेट बर्बाद हो गया। जितने भी जैसे 10 पीसी थे तो 10 पीसी पूरे जल गए और इसी के साथ उनका फर्नीचर, वो सारी बर्बाद हो गई। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंपनी उनको पूरा उनका ऑफिस सेटअप करके देगी, जैसे उनकी पहले पोजीशन थी वो पोजीशन उनको वापस लाके देगी। दिस प्रिंसिपल डजंट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, ये एक जनरल इंश्योरेंस के लिए प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। In case the insured took more than one insurance policy for same subject matter, he or she cannot make profit by making claim for same loss more than once। ये भी प्रिंसिपल जनरल इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है। इस चीज को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे राज की प्रॉपर्टी थी 5 लाख की, तो उसने कंपनी ए से तो 3 लाख का इंश्योरेंस करा दिया उस प्रॉपर्टी का, और कंपनी बी से उन्होंने 1 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है और डैमेज वो 3 लाख के अप्रोक्स होता है, तो उस केस में क्या होगा, राज ने अगर कंपनी ए से 3 लाख का क्लेम ले लिया है तो फिर वो कंपनी बी से उनका 1 लाख का जो इंश्योरेंस था वो और नहीं ले सकते। इस केस में क्या होगा, उन्होंने अगर कंपनी ए से ले लिया है तो कंपनी बी से वो नहीं ले पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर कंपनी ए चाहे तो वो कंपनी बी से उनका क्लेम अमाउंट ले सकती है, क्योंकि राज ने कंपनी बी में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। It enables the insured to claim the amount from the third party responsible for the loss। ये प्रिंसिपल इंश्योर्ड को इनेबल करता है कि वो इन फ्यूचर चाहे तो थर्ड पार्टी से भी क्लेम ले सकते हैं अपने लॉस का। वो कैसे? It allows the insurer to pursue the legal method to recover the amount of loss। ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करता है कि अगर वो लीगल मेथड लेना चाहे
अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए। फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो आप न्यू गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है, तो ये वही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मेरा अगर रोड एक्सीडेंट होता है किसी थर्ड पर्सन के रेकलेस ड्राइविंग के कारण, मेरे गाड़ी को जो लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से भी वो क्लेम रिकवर कर सकती है। सिक्स्थ है principle of loss minimization. This principle states that the insured must take all the necessary steps to minimize the losses to insured asset. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी कस्टमर के साथ मिस हैपनिंग हो तो उनको सारे वो स्टेप लेने चाहिए जो उनके एसेट के लॉस को मिनिमाइज कर सके। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे राम ने अपने घर का इंश्योरेंस कराया और अगर उनके सिलेंडर ब्लास्ट के कारण उनके घर में आग लग जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में राम की सबसे पहली ड्यूटी क्या होगी, उनको नियरेस्ट फायर स्टेशन में कांटेक्ट करके उनको बुलाना पड़ेगा आग बुझाने के लिए। और राम को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो घर का इंश्योरेंस करा रखा है, मेरे को तो जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, मैं क्यों फायर ब्रिगेड को बुलाऊं। ये नहीं कर सकते वो। उनकी सबसे पहली ड्यूटी उनके लॉस को मिनिमाइज करने की होगी। जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। द वर्ड cause proxima means nearest cause. An accident may be caused by more than one cause in case property insured for only one cause. In such case, nearest cause of the accident is found out. मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपके सारे पॉसिबल केसेस देखे जाएंगे। ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर एक कॉज मिला तो वो एक ही देखेगी, वो सारे पॉसिबल कॉज देखेगी, उनमें से जो नियरेस्ट कॉज होगा वो फाइंड आउट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरर पेज द क्लेम मनी ओनली फॉर नियरेस्ट और डायरेक्ट कॉज। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ नियरेस्ट कॉज या फिर जो डायरेक्ट कॉज होगा एक्सीडेंट का उसका ही आपको क्लेम अमाउंट देगी, उसकी ही आपको क्लेम मनी देगी। बाकी जो भी अदर कॉज होंगे उन कॉज का क्लेम नहीं दिया जाएगा, जो भी नियरेस्ट कॉज होगा उसी का क्लेम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और काफी बार एग्जाम में 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन में गलत प्रिंसिपल भी दे देते हैं और पूछते हैं कि फाइंड आउट रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो आपको ये 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के नेम भी याद होने चाहिए कि इनके प्रॉपर नेम क्या है, क्योंकि नेम भी एग्जाम में पूछते हैं। फ्रेंड, जो मैंने पहले पीपीटी आपको शेयर की थी उसमें इन प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन नहीं है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीपीटी का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इस पीपीटी को भी इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट बढ़ता रहेगा, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरा इंश्योरेंस का नॉलेज फ्री में ले सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।